बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का हिंदी विषय का पेपर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको पेपर बताऊंगा और समय आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अंक आप अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखे में आप पहला प्रश्न ध्यान से देख लो। सूरदास के आराध्य थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो सूरदास थे उनके आराध्य कौन थे? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है कृष्ण सूरदास के आराध्य थे। तो कृष्ण हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको प्रश्न पत्र बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? प्यारे विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। तो यहाँ पर आपको विश्वामित्र लिखना है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? प्यारे विद्यार्थियों, पंचवटी शब्द में द्विगु समास होता है, क्योंकि प्रथम पद कैसा है? संख्यावाचक। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? जो नागार्जुन थे उनका जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वैद्यनाथ करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तो जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर के पद गाते थे। तो कबीर हमारा सही होगा। सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? प्यारे विद्यार्थियों, सुनार गहने बनाता है ये कर्तृवाच्य है। तो इसमें आपको कर्तृवाच्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर 6 जनवरी का पेपर है। 11 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम तब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से देखते हैं और पढ़कर जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। महाभोज की किसकी रचना है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है महाभोज जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से गरजने को कहता है। यहाँ पर आपको लिखना है गरजने को। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा जो है प्यारे विद्यार्थियों विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको विभत्स लिखना है। भोलानाथ के मस्तक पर तिलक लगा होता है, तो भभूत का तिलक लगा रहता है। तो यहाँ पर भभूत लिखना है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रिपोर्ट आज मूल रूप से ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फ्रेंच लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं माय डियर। आप इन्हें पढ़ लो अच्छे से और सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आओ, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पर थोड़ा आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। छायावाद, छायावाद में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में हमारा शिव धनुष होगा। करुण रस में करुणा से मिलाना है। स्विट्जरलैंड में कटाओ। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न और श्रृंगार रस में आपको प्रेम से मिलाना है। प्यारे बच्चों, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सही से देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अगर जोर दिया जाता है किसी वाक्य में तो उन्हें निपात शब्द बोला जाता है। तो निपात आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस मत कर देना। अगर आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है हिमालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? इसमें आपको लिखना है कैप्टन। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16-16। गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे बच्चों कड़वी ककड़ी से उन्होंने की थी। तो कड़वी ककड़ी। हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। तो इंदुमती आपको लिख देना है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो ये पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। सभी बच्चे एक साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रामचरितमानस की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है, ये गलत है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी।
बाल गोविंद भगत के सिर पे एक बेटा था जो भी बोना था। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। 23 ही प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी आपको जाकर इस ऐप को इंस्टॉल करना है। पेपर के PDF भी आपको वहीं पर मिलेंगे, जिसमें प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर और वार्षिक परीक्षा के पेपर भी हमने दे रखे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।